लोग अदलिया की आजादी चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हम खुद फुल कोर्ट चाहते थे मगर कुछ जजेस नहीं आए। कोई इदारा या एजेंसी जवाब देना चाहे तो अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से जमा करा सकते हैं। 6 मई तक फरीकैन अपनी राय जमा करा दें। सब फरीकैन को सुनना मुश्किल हो जाएगा। तमाम फरीकैन तहरीरी मारूजात दे दें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, जजेस कमेटी फुल कोर्ट तश्कील देने का मामला देखेगी। जजेस खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। अदलिया पर अंदर और बाहर से हमले नहीं होने चाहिए। एजेंसीज के किरदार पर जीआईटी बनाना अदलिया को नीचा दिखाने के मुताबिक है। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए मुनज़्ज़म लाहे-अमल बनाना होगा। चीफ जस्टिस के 6 जजेस के खत पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि सुप्रीम कोर्ट समेत अदलिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट सादा नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस में बैठने से माजरत की और वजूहात भी दी, जिस पर वकील लाहौर हाई कोर्ट बार हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट तश्कील देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत से मुताल्लिक अज खुद नोटिस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने बेंच से अलग होने का फैसला किया। 2 जजेस की अदम दस्तयाबी के बायस फुल कोर्ट नहीं हो सकी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, बेंच के 2 मेंबरान को टारगेट किया गया। जस्टिस मसरत हिलाली बोली, जो तजावीज़ दी गई हाई कोर्ट्स खुद अमल क्यों नहीं करती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, जजेस पर दबाव डाला जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं। अदालत का हाई कोर्ट की भिजवाई गई तजावीज पब्लिक करने का हुक्म। दौरान इद्दत निकाह केस में खावर मानिका का जज पर अदम एतमाद का इजहार। खावर मानिका की अदालत से केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने खावर मानिका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, केस इस हद तक सुन चुका हूं, अब किसी और अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकता। कानून के मुताबिक इस मामले में हाई कोर्ट ही कुछ कर सकता है। पीटीआई बुकला और खावर मानिका के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। नैब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस से दस्तबरदार। एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आजम के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। रेफरेंस वापस होने पर शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस खत्म हो गए। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम को नोटिस जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर को असासा जात की वजाहत के लिए तलब किया था। वजीर आजम सऊदी अरब से वतन वापसी रवाना। शहबाज शरीफ का कहना है, IMF की $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मजीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। 16 माह की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में IMF से मुआहिदा अहम साबित हुआ। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। तल्ख और मुश्किल फैसले किए लेकिन उनके समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान 1 मई को मुतवक्के। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी के बाद पेट्रोल 5 रुपये, डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। सिंध हुकूमत जब चाहे कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज तलब कर सकती है। वफाकी वजीर दाखिला का सखर नादरा ऑफिस का दौरा। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची समेत सिंध में अमन अमान मजीद बेहतर बनाएंगे। ये वक्त सियासत का नहीं, काम करने का है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको काम करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी सिंध में बदअमनी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में ज़रार शहीद रोड कैंट के नादरा सेंटर का दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर ज़रूरी दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, नादरा में एजेंट माफिया नहीं तो पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। वज़ीर दाखिला ने शहरियों से दस्तावेजात के हुसूल से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। कराची चैम्बर के सामने जनरेटर मार्केट में सिलेंडर धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। धमाके से मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी में मरी रोड पर डॉल्फिन एहलकारों पर फायरिंग का मुकदमा थाना वारिस खान में दर्ज। मुकदमा जख्मी डॉल्फिन एहलकार मोहम्मद आजम की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई। शहीद डॉल्फिन एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में अदा। SSP ऑपरेशंस कमिश्नर रावलपिंडी समेत सीनियर पुलिस और फौजी अफसरान की शिरकत। जस्द खाकी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फ़िज़ाई और ड्रोन हमलों में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में 3 और गजा में 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में गजा पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 40 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 34,488 फ़लस्तीनी शहीद और 77,643 जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा जारी। तुलबा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इंतजामिया ने तुलबा को मुअत्तल करना शुरू कर दिया। मुजाहरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने के अज़्म का इजहार। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसराइली और फ़लस्तीनी हामी मुजाहरीन में तसादुम। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ अमरीका की 20 से ज़ायद जामियात में 11 रोज़ से एहतजाज जारी। अमेरिका की रियासत एरिज़ोना में 4 मुस्लिम ख़वातीन का स्कार्फ ज़बरदस्ती उतार लिया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की जानिब से फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई थी। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 70 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। भारत में व्हाट्सएप ने सर्विसेज बंद करने की धमकी दे दी। भारत में नाम नेहाद जमहूरियत की हकीकत आश्कार हो गई। मोदी सरकार ने मुखालिफ सियासतदानों, अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों की मुखालफत के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ भी महाज खोल लिया। मोदी सरकार ने मुखालिफिन के व्हाट्सएप डाटा तक रिसाई के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मेटा के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने मोदी सरकार को खबरदार किया, चैट इनक्रप्शन को तोड़ने पर मजबूर किया गया तो भारत में अपने ऑपरेशन बंद कर देंगे। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में पुलिस को मतलूब मुलजिम की फायरिंग। 4 पुलिस अफसर हलाक, 4 जख्मी। पुलिस एहलकार मुलजिम को वारंट देने गए थे। मुलजिम ने पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने घर से एक खातून और कमसन को हिरासत में लेकर बंदूक बरामद कर ली। मशरकी लंदन में मुश्तबा शख्स का ट्यूब स्टेशन के बाहर चाकू से हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, हमलावर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। और मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। मदीना मुनव्वरा के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सहराई वादियां बारिश के पानी से भर गईं।